दोस्तों, हम इंसान की लाइफ में रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि समाज में उसका मान सम्मान हो और लोग उनकी इज्जत करें। लेकिन ये जो सम्मान होता है कभी भी धन दौलत या ताकत के दम पे नहीं कमाया जा सकता। ये सम्मान इतना नाजुक चीज होता है कि अगर इंसान छोटी सी भी गलती करता है तो उसकी पूरा सम्मान पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि सम्मान कमाने से कई ज्यादा मुश्किल होता है सम्मान को बरकरार रखना। इसलिए आज हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है वंदे मातरम। इस सीरीज में हम दुनिया के ऐसे 10 महान हस्तियों के बारे में बताएंगे जिसकी तारीफ और जिसका सम्मान ना सिर्फ इंडिया में किया जाता है बल्कि पूरे वर्ल्ड इनकी सम्मान और इनकी इज्जत और इनकी तारीफ करती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए सीरीज के पहले पार्ट की ओर चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमें बहुत मदद मिलती है। पहले पार्ट में हम इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कुछ ही लीडर ऐसे हैं जिनको हेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और एपीजे अब्दुल कलाम उनमें से ही एक है। क्या आपको पता है कि कलाम सर की लाइफ की शुरुआत फेलियर से हुई थी? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। इनके पापा एक बोटमैन थे और ये काफी ज्यादा पुअर थे, लेकिन कलाम सर उड़ना चाहते थे। ये एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे और जब उन्होंने इसका एग्जाम दिया तो इसमें सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई हो सकते थे और कलाम सर आए 9th रैंक पर। मेरे ख्याल से ये फेलियर भारत की सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो फेल नहीं होते तो इसरो कैसे ज्वाइन करते। भारत की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डायरेक्टर कलाम सर ही थे। भारत को अग्नि, पृथ्वी जैसे सैटेलाइट देने वाले भी कलाम सर ही है और भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले भी और कोई नहीं, हमारे कलाम सर ही हैं। एक टाइम पे तो ये भी कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि कलाम सर अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि उन्होंने कब और क्या पहना है। 1970s के बाद एक दिन सतीश धवन सर ने कलाम सर से कहा कि आपसे इंदिरा गांधी मिलना चाहती है। उस टाइम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। उस समय अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे कपड़े देखो, मेरी हालत देखो, मैं इस हालत में उनसे कैसे मिलूं। तब सतीश धवन जी ने उनसे जवाब दिया कि तुम्हारा सक्सेस ही तुम्हारे कपड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि उनके कुछ कहानी ऐसे थे कि उनको हेट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सा था। 2002 में कलाम सर भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, और वो भी कैसे? कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टीज के सपोर्ट से। भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद ही पहले ऐसा कभी हुआ होगा। आप लोग को ये भी जानकर हैरानी होगी कि एज अ प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर ने कभी भी सैलरी नहीं ली। उन्होंने अपनी सारी सैलरी भारत के गाँव को डेवलप करने में लगा दी। कलाम सर एक मुस्लिम थे और एक प्राउड मुस्लिम थे, और साथ ही साथ वो संस्कृत भी पढ़ते थे और भगवत गीता भी पढ़ते थे। उनका ये मानना था कि भारत के सभी रिलीजियस एक साथ मिलकर भारत को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। कलाम सर ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनके बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश के यूथ को अडॉप्ट कर लिया था। उनको कॉलेज के स्टूडेंट को जाके मोटिवेट करना और उनको गाइड करना बहुत अच्छा लगता था। एक बार कलाम सर से पूछा गया कि देश आपको आगे किस नाम से याद रखे, एज ए टीचर, एज ए प्रेसिडेंट या एज ए साइंटिस्ट? तो उन्होंने बोला सबसे पहले टीचर, बाकी सब बाद में। क्योंकि उनका इस बात में बहुत मानना था कि इस देश को 3 लोग बदल सकते हैं, एक माता, एक पिता और एक टीचर। एक माता देश को संस्कार देकर, एक पिता देश को डिसिप्लिन देकर और एक टीचर देश को गाइड करके। देश को बदलने का सिंपल सा फॉर्मूला देने वाले इंसान ऐसी ही थोड़ी इतने बड़े हस्ती बने हैं। इन सबसे अलग आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे इंसान पर भी कभी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं। जी हाँ, 1989 में जब अग्नि लॉन्च अनसक्सेसफुल रहा था तो इन पर बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी। इनके कार्टून्स पेपर में भी पब्लिश हुए थे और इनकी काबिलियत पर भी बहुत ज्यादा शक किया जा रहा था। लेकिन इन सब सवालों का जवाब उन्होंने अगले 1 महीने के अंदर ही अग्नि को सक्सेसफुल करके दिया। आप लोगों को ये भी जानकर खुशी होगी कि इस सक्सेस की खुशी उन्होंने 1 लाख पेड़ लगाए पूरे देश भर में, और आज वो अग्नि हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि हीरो थे, लेजेंड थे और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, 2015 में हम सबको अलविदा कहकर चले गए थे। जिस समय अपनी जिंदगी के आखिरी पल से गुजर रहे थे, उस समय भी ये शिलोंग के कॉलेज स्टूडेंट्स को मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे। जिंदगी में जो चीज इन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, ये वही करते हुए हम सबको अलविदा कहकर चले गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम 83 ईयर्स के हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिन रात हमारे देश की सेवा में लगे हुए थे। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम से पूरे भारत में शायद ही कोई नफरत करता होगा, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ ऐसे काम ही नहीं किए कि इनसे कोई नफरत करे। एपीजे अब्दुल कलाम से आज हमारा पूरा देश, हमारे पूरे देश के हर रिलीजन बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और बहुत नेक काम किए हैं। 2015 में कलाम सर हमें अलविदा तो कह गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने अपने जीवन में हमारे देश के लिए इतने ज्यादा काम किए हैं कि आज भी हमें हर जगह एहसास होता है कि कलाम सर हमारे आसपास ही हैं। कलाम सर के बारे में आपसे कुछ शेयर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि हमारे सीरीज वंदे मातरम का पहला पार्ट भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।